सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और आज क्या कार्यक्रम है इसके बारे में जानकारी दें। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाम धीरेंद्र है, मैं वीरिना फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ। वीरिना फाउंडेशन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कार्य करती है और आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये कैंसर अवेयरनेस डिटेक्शन प्रिवेंशन के ऊपर कार्यक्रम हुआ है, जो बहुत सारी महिलाएँ जो गरीब तबके की होती हैं, उनका हमने फ्री प्रिवेंशन के लिए और डिटेक्शन के लिए फ्री कैंसर स्क्रीनिंग करी है। तो बात करें किस तरह से जो है वीरिना फाउंडेशन काम करता है। वीरिना फाउंडेशन के 4 स्तंभ अगर मैं आपको बताऊं, वो है हेल्थ, स्वास्थ्य, जागरूकता, शिक्षा और रोजगार। इसमें हम अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। फिलहाल हरियाणा में हमने जो मुहिम शुरू करी है, इंपीरियल ऑटो के साथ मिलकर हम ये कार्य कर रहे हैं और उनका मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्री का आपके माध्यम से, कि वो हमारे साथ मिलकर कैंसर के खिलाफ एक जंग जो है उसमें हमारा साथ दे रहे हैं। और आज हम हज़ारों महिलाओं तक पहुँचे हैं, जिसमें कि शायद कुछ ऐसी भी होंगी जो स्टेज 4 में कैंसर को डिटेक्ट करती हैं। हमारा प्रयास ये है कि जागरूकता फैले और अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली कैंसर सेल है, वो हम स्टेज 1 में डिटेक्ट करके उसका इलाज हम करा सकते हैं। हमारा मानना है अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। और जिस तरह से नाम देखा जा रहा है वीरिना सशक्त नारा, ये जो नारा दिया गया है और इसी के तहत आप काम कर रहे हैं, जी क्या सर। कहना चाहिए। सर, मुझे लगता है कि भारत की आधी आबादी महिला है और अब समय आ चुका है कि उनको अब सशक्त बनाना है। उनको जो उनकी जो एक हिस्सा है समाज में पार्टिसिपेशन का, वो मिलना चाहिए। और सबसे मुख्य रूप से मेरा ऐसा मानना है, हमारी संस्था का ऐसा मानना है कि अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो सशक्त बन पाएंगी। तो हम अपने भी रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य के ऊपर लगाते हैं और आप सभी के माध्यम से इस प्रकार के और भी हम प्रोग्राम हरियाणा में करेंगे और जल्द ही आपको और इस प्रकार के प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिलेगी। ये बात करें, ये मुहिम है, ये जो पहल है, ये पहली बार अभी शुरुआत की गई है या इससे पहले भी चलती रही है। नहीं, हम भारत में कई शहरों में इस प्रकार के कार्यक्रम करते आ रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में भी हम महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। परंतु कैंसर अवेयरनेस के लिए हम हरियाणा में खासकर ये एक बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम कुछ ही महीनों से शुरुआत की है। 3 साल से हम लगभग कैंसर के ऊपर कार्य कर रहे हैं। इंडियन आर्मी हो या मेरठ में हम मान लीजिए एनुअल कैंप उनके साथ करते हैं। ये कई वर्षों से हम इस पे काम कर रहे हैं सर। आज अगर जैसे जो महिलाओं को जिनके डिटेक्ट हुए हैं, तो उनके लिए क्या सहयोग रहता है वीरिना की तरफ से। सर, हमारा इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन है। अगर किसी को कुछ डिटेक्ट होता है तो हम कोशिश करते हैं कि 100% उसका इलाज, उसकी जिम्मेदारी हम उठाएं। क्या और क्या कहना चाहेंगे अंत में उन महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी है ऐसे आपने बताया है, और वो अपने बच्चों के लिए तो सोचती है, अपने पति के लिए सोचती है, अपने बेटे के लिए सोचती है, अपने पिता के लिए सोचती है, लेकिन अपने लिए नहीं सोचती। और कैंसर जैसे जो बीमारी है बहुत, जैसे कि लास्ट स्टेज में ही इसके बारे में पता चलता है, तो उनको क्या कहना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा, ये समय आ चुका है कि महिलाओं को अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो परिवार का एक स्तंभ होती हैं। अगर वो अपना स्वास्थ्य की ध्यान रखेंगी तो परिवार भी खुशहाल रहेगा। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को होता है। अगर परिवार में एक व्यक्ति को भी कैंसर है तो पूरा परिवार, उसके साथ के सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किन किन लोगों का आपके साथ विशेष सहयोग रहा। मैं सबसे पहले इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका बहुत-बहुत सहयोग हमारे को इस प्रोग्राम में और आने वाले प्रोग्रामों में रहा है और रहेगा भी। साथ ही साथ इंडियन कैंसर सोसाइटी के दिल्ली एसपी शर्मा जी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और हरियाणा के सभी जो हमारे साथी हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं था, जो गाँव-गाँव जाकर इन महिलाओं को इकट्ठा कर और इस मुहिम में हमारे साथ जोड़ते हैं। उनका सभी का धन्यवाद। यहाँ जो आए थे, आज जो महिलाएं आई थी, वो किस एरिया से आई थी, किस तबके की थी। अधिकतम महिला पाली विलेज के आसपास की हैं। कुछ स्लम में जहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन किया था, और कुछ स्लम एरिया से भी आई हुई हैं। और अगर उसको तबका में अगर डिवाइड किया जाए तो अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा गरीब तबके से आती हैं, रूरल एरिया से आती हैं। और जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन तक जागरूकता ना पहुँचे तो उस प्रकार का वो इलाज ना ही कराएंगी। तो गरीब तबके की महिलाओं के साथ हमने आज ये प्रोग्राम किया है। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति है। हम लोग वीरिना फाउंडेशन की तरफ से हैं। वीरिना फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है महिलाओं के लिए।
जो महिलाएं सबका ध्यान रखती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, अपने परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन क्या होता है वो अपना शरीर का ध्यान नहीं रख पाती, तो उनको लिए क्या होता है, उनको भी सामने आना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग जो चलाते हैं वो ओरल कैंसर स्पेशल कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है हमारा, जो हम चलाते हैं। तो महिलाओं को भी क्या होता है, कैंसर जो है वो लास्ट स्टेज में जाके पता चलता है किसी किसी को। तो अगर पहले पता चल जाता है तो वो क्योरेबल है, क्योर हो सकता है। लेकिन जब लास्ट स्टेज में जाके पता चलता है, उसके लिए वो क्योरेबल नहीं है, उसके लिए हम ट्रीटमेंट चाहिए रहता है उसके लिए। तो क्या चीज़ है कि महिलाओं को भी अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, सब लोगों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तो यही जी, क्या नाम है? परवरिश। पाली गाँव से हैं? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस कैंप के बारे में? ये कैंप हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, और जो हमारे बच्चादानी में कैंसर है या नहीं है, उसको हमें यहाँ पर हमारी जांच होगी और उससे हमें पता चलेगा कि है या नहीं है। इस तरह के कैंप कभी पहले लगे हैं? नहीं, हाँ, हमारे उसमें तो लगे नहीं हैं, लेकिन ये हमारे दिए हैं जो वो बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे लेडीज़ के लिए। और आपको पता है कि कैंसर कितनी घातक बीमारी है? हाँ, उससे हमारी जान भी जा सकती है। और ये कैंप बहुत अच्छा है, इसमें हम अपनी चेकअप करवाने आई, और हमारा जैसे शरीर में किस हद तक जैसे कोई परेशानी तो नहीं है, और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम इससे बहुत जागरूक हुए हैं। मीना है, और ये वीरेना फाउंडेशन के कैंप है, और इससे हमें बहुत जागरूकता मिलती है। ये अच्छा है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा। और आज से पहले पता था आपको कि कैंसर जैसी बीमारी है, कितनी घातक है? जी हाँ, पता था, कैंसर जैसी बीमारी का तो पता था, मगर ये जो अब कैंप लगवाया है, इससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और भी बाकी कई आए हैं।